शुभोदय बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका भाग्या श्री गायत्री स्कूल के आपके समक्ष में आई हूँ। श्री गायत्री स्कूल से आपके समक्ष में आई हूँ। तो हम लोग देखेंगे आज हिंदी विषय में 9वीं कक्षा का पाठ। ये उपवाचक लेसन है बेटा, जो सिर्फ हमें पढ़कर सोचना है इसके बारे में। तारे जमीन पर, तो ये एक फिल्म की कहानी है। आप लोगों ने भी ये फिल्म देखा होगा, तारे जमीन पर, जिसके निर्माता और निर्देशक कौन है? आमिर खान जी हैं। ये एक उपवाचक है जो इस फिल्म से ली गई है। फिल्म का नाम है तारे जमीन पर। जिसके निर्माता और निर्देशक कौन है? आमिर खान जी हैं। आप सभी ने ये फिल्म देखा होगा और इसके पात्र भी यही है, इसमें पात्र भी है वो। और इसके गीत किसने लिखे हैं? प्रसून जोशी जी ने। आप लोगों ने देखा होगा ना, फिल्म में तो गीते होते हैं। तो ये एक फिल्म की कहानी दी गई है जो हमें उपवाचक तरह से बता रहे हैं। तो इसका संगीत किसने दिया है? शंकर एहसान और लॉयड। और इसके कलाकार कौन कौन है? खुद आमिर खान जी इसमें है। खुद आमिर खान जी भी निर्माता है, निर्देशक है और ये कलाकार भी है इस कहानी में। और जो लड़का इसमें पात्र है लड़के का, वो उसका नाम है दर्शील सफारी, जिसने बहुत ही अद्भुतता से इस पात्र को निभाया है। और कुछ पात्र और भी हैं। इसका चोपड़ा। आप अगर ये फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये फिल्म क्या है और किसके बारे में और इस फिल्म में क्या बताया जा रहे हैं। तो ये फिल्म है बेटा एक लड़के की। आप जैसे ही वो एक लड़का है जो क्या करता है, वो बहुत ही शर्मीले किस्म का होता है, वो कुछ नहीं बताता। तो देखेंगे कि क्या हो रहा है। बच्चे ओस की बूंदों की तरह शुद्ध और पवित्र होते हैं। वे कल के नागरिक हैं। आजकल प्रायः घर घर से टॉप्स और रैंकर्स तैयार करने की कोशिश की जा रही है। तो सभी लोग देखिए बेटा कि बच्चे कैसे होते हैं। ओस की बूंद यानी जब क्या होता है, जब विंटर सीजन आता है तो पेड़ पौधों पर जब हम लोग सुबह सुबह निकलते हैं तो ओस की बूंद यानी स्नोफॉल की तरह छोटा छोटा ओस की बूंद, जिसे हम पकड़ते ही पानी की तरह बह जाते हैं। तो उसी की तरह बच्चे भी पवित्र और शुद्ध होते हैं। तो आज के बच्चे ही कल के नागरिक हैं। तो लेकिन क्या कर रहे हैं, सभी लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े,
पहला रैंक आए और सबसे ज़्यादा तरक्की करे। इसी तरह सभी माता पिता सोचकर बच्चों को सिर्फ यही करना चाहते हैं और उन पर यही प्रेशर डाल रहे हैं कि वो आगे बढ़ते ही रहे और फर्स्ट रैंक आते ही रहे। लेकिन ये नहीं सोचते कि बच्चों के मन में क्या है। कई लोग यह नहीं सोचते कि बच्चों के मन में क्या है, वे क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं। तो वे लोग ये नहीं सोचते कि बच्चे क्या सोचते हैं और बच्चों के मन में क्या है, उनके क्या क्या विचार हैं। तो सिर्फ अपने ही बलबूते पर वो लोग कुछ करना चाहते हैं बच्चे। लेकिन माता पिता क्या करते हैं, माता पिता उनकी सहायता करते हुए उन्हें बस सिर्फ फर्स्ट रैंक ही दिलवाना चाहते हैं और उनकी मर्जी का जो कुछ भी कार्य है उसी कार्य को बच्चों से करवाना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि बच्चों के मन में क्या है और बच्चे क्या करना चाहते हैं। इन्हीं प्रश्नों को आमिर खान ने अपनी फिल्म तारे ज़मीन पे उठाया है। तो आमिर खान जी ने यही दिखाया है कि उनके फिल्म में क्या है कि बच्चों के मन में क्या है, माता पिता क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो फिल्म की कहानी इस प्रकार है। 8 वर्षीय ईशान अवस्थी यानी दर्शील सफारी का मन पढ़ाई के बजाय कुत्तों, मछलियों और पेंटिंग में लगता है। तो लड़का कौन सा है, वो लड़का 8 वर्ष का ईशान अवस्थी, जिसका जो है दर्शील सफारी है, उसका नाम इस कहानी में क्या है, ईशान अवस्थी, जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता बल्कि कुत्ते, पेड़ पौधे, मछलियाँ और पेंटिंग्स में ज़्यादा लगता था। उसमें रुचि पेंटिंग में ज़्यादा थी। उसके माता पिता चाहते थे कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तो उसके माता पिता क्या चाहते थे कि वो पेंटिंग, मछली, कुत्ते, वातावरण से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन वो जितने भी उसे ज़बरदस्ती करते लेकिन उसका कोई भी नतीजा नहीं निकलता था। ईशान घर पर माता पिता की डांट खाता है और स्कूल में अध्यापकों की। तो इसके कारण ईशान को क्या होता था, ईशान के घर में उसके माता पिता डांटते थे कि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है और स्कूल में अध्यापक भी उसे डांटते ही रहते थे। कोई भी यह जानने की कोशिश नहीं करता कि ईशान पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। तो कोई भी नहीं, यानी किसी माता पिता ने या उसके कोई रिश्तेदारों ने या कहीं अध्यापकों ने सोचने की या जानने की कोशिश की कि ईशान पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं लगा सक रहा है, उसका ध्यान आकर कहाँ है। इसके बजाय वे ईशान को बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। तो ये सब जानने के बजाय ही वो लोग क्या करते हैं, ईशान को बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं, यानी बोर्ड स्कूल भेज देते हैं जहाँ पर माता पिता नहीं होते, हॉस्टल होता है वो, जहाँ पर अध्यापक लोग शिक्षा देते हैं। खिलखिलाता ईशान वहाँ जाकर मुरझा जाता है। तो जब घर पर रहता है ईशान तो सब कुछ देख सकता है, लेकिन जैसे कुत्ते, मछलियाँ, वहाँ का वातावरण, लेकिन जब वो बोर्डिंग स्कूल जाता है उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और ये सब न देखकर वो मुरझा जाता है, यानी खिलखिलाता हुआ नहीं रहता, उदास रहने लगता है। वह हमेशा सहमा और उदास रहने लगता है। तो हमेशा वो क्या करता है, हमेशा वो सिर्फ चुपचाप रहकर उदास रहता था। उस पर निगाह जाती है कला अध्यापक रामशंकर निकुम की, यानी जो आमिर खान है, कला अध्यापक यानी आर्ट टीचर। तो उनकी नज़र उस पर जाती है, किसकी, कला अध्यापक आर्ट टीचर की ध्यान ईशान पर जाती है। निकुम सर उसकी उदासी का पता लगाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ईशान बहुत प्रतिभाशाली है। तो जब वो निकुम सर यानी आमिर खान जी जब ईशान के पास जाते हैं और उस उदासी का कारण जानना चाहते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ईशान तो बहुत ही प्रतिभाशाली है। प्रतिभाशाली यानी वो हर एक चीज़ अगर ठान ले तो कर सकता है, लेकिन डिस्लेक्सिया की समस्या से पीड़ित है। डिस्लेक्सिया के कारण वो पीड़ित है, जिससे वो हमेशा उदास रहता है। उसे अक्षरों को पढ़ने में तकलीफ होती थी। अपने प्यार और दुलार से निकुम सर ईशान के अंदर छिपी प्रतिभा सबके सामने लाते हैं। तो उसका प्रॉब्लम क्या था कि वो अक्षरों को सही तरीके से पढ़ नहीं सकता, उन्हें समझ नहीं सकता। तो अपने प्यार और दुलार यानी अपने समझाने के कारण और अपने प्यार से जो निकुम सर है वो ईशान के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है यानी जो टैलेंट है उसे बाहर लाना चाहते हैं सबके सामने। यानी हर एक बच्चे के अंदर एक एक टैलेंट होता है, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने माता पिता उनको ज़बरदस्ती पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहते हैं। थोड़े बच्चों का टैलेंट किसमें, कला यानी आर्ट में होता है,
थोड़ा उनका क्या होता है गेम्स में होता है, थोड़ा उनका डांस में, थोड़ा उनका म्यूजिक में। लेकिन माता पिता क्या सोचते हैं कि उनका लड़का या लड़की पढ़ के इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन वो ये जानना नहीं चाहते कि बच्चे क्या जानना चाहते हैं और बच्चे क्या करना चाहते हैं। कभी भी वो बच्चों के विचारों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि दूसरे बच्चों को उनके बच्चों से कंपेयर करवाते हुए उन्हें ज़बरदस्ती करते हैं। कहानी सरल है, जिसे आमिर खान ने बेहद प्रतिभाशाली ढंग से पर्दे पर उतारा है। तो बहुत ही कहानी यानी बहुत ही सरल और सादे शब्दों में आमिर खान जी ने फिल्म निकाला है, और जिसमें पूरी प्रतिभा यानी टैलेंट के अकॉर्डिंग वो फिल्म निकाला है उन्होंने। पाठकथा की बनावट एकदम चुस्त है, छोटे छोटे भावात्मक दृश्य रखे गए हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं। तो इस कहानी में जो आमिर खान जी ने निकाला है, इस मूवी में छोटे छोटे भाव यानी उन्होंने छोटे छोटे क्लिपिंग्स रखे हैं जो सिर्फ पूरे जैसे दिल को छू जाते हैं और सिर्फ सीधे और सादे हैं। ईशान का स्कूल से भागकर सड़कों पर घूमना, ताज़ी हवा में सांस लेना, बिल्डिंग को कलर होते देखना, फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को आज़ादी से खेलते देखकर उदास होना, बर्फ़ का लड्डू खाना जैसे दृश्यों को देखकर कई लोगों को अपने बचपन की याद ताज़ा हो आती है। तो इस कहानी में यानी इस फिल्म में आमिर खान जी ने अपनी अच्छा दर्शाया है कि ईशान क्या करता है, स्कूल से भागकर बोर्डिंग स्कूल से भागकर सड़कों पर घूमते हुए रहता है, ताज़ी हवा में सांस लेता है और क्या करता है, बिल्डिंगों को यानी जो रास्ते पर जो बिल्डिंग होते हैं उन्हें कलर करते हुए देखता है। बच्चे जो फुटपाथ पर रहते हैं वो फुटपाथ पर खेलते हुए रहते हैं, ग्राउंड्स में खेलते हुए रहते हैं। और बर्फ़ के लड्डू आप लोगों ने भी खाए होंगे ना, बर्फ़ को लड्डू की तरह बनाकर उसमें कलर कर आइसक्रीम की तरह खाते हैं गोले। तो ये सब जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सभी लोग जिसने ये भी फिल्म देखा है उन सबको अपने बचपन की यादों की ताज़ा हो गई। यानी आमिर खान जी ने इतनी अच्छी तरह दर्शाया कि जो भी बड़े लोग देख रहे हैं या बूढ़े लोग देख रहे हैं उन सभी को ये फिल्म देखने के बाद में अपने बचपन की यादों ताज़ा हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि ईशान के माध्यम से बच्चों में छिपी प्रतिभा सुंदर ढंग से उभारी गई है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो दर्शील सफारी है यानी ईशान है, उसके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा यानी टैलेंट रहता है, उसे प्रतिभाशाली यानी उस प्रतिभा को यानी उस टैलेंट को किस तरह आमिर खान जी ने बाहर लाया है वो देखने लायक है। और सभी माता पिताओं को ये दर्शाया गया है कि अपने बच्चों के अंदर के विचारों को बाहर प्रकट लेकर आना चाहिए, ना कि अपनी ज़बरदस्ती उन पर थोपनी चाहिए। फिल्म के अंत में इसका परिचय ईशान की चित्रकारी से होता है। तो अंत में क्या देखते हैं कि ईशान एक अच्छा चित्रकार बन जाता है और अपना परिचय देते हुए सबको बताता है। चित्रकारी प्रतियोगिता में उसे प्रथम पुरस्कार मिलता है। तो पेंटिंग कंपटीशन में ईशान अपने आप को बताता है कि उसके अंदर का टैलेंट क्या है और उसे उस पेंटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिलता है। इसी दृश्य में आमिर ने उसकी मासूमियत को अपने चित्र में उभारा है। तो यही टैलेंट को आमिर खान जी ने अपने फिल्म में दिया है। इस तरह शिष्य अपने अध्यापक की प्रेरणा से किस तरह आगे बढ़ सकता है, इसका प्रमाण यह फिल्म है। यानी एक शिष्य यानी एक जो लड़का है जो पढ़ाई में बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि उसको क्या पढ़े और क्या करे, अगर उसके अध्यापक यानी जो आमिर खान जी ने सहायता की, उसी तरह हर अध्यापक अपने शिष्य को सहायता करे और उनके विचारों को प्रकट करने की कोशिश करे, तो हर एक शिष्य या हर एक लड़का लड़की कामयाब हो सकते हैं अपने विचारों में और अपने जो कुछ भी है आगे बढ़ना चाहते हैं अपने सपनों में। तो यही फिल्म में दिखाया गया है कि एक अध्यापक को अपने शिष्य को समझना चाहिए और उनके विचारों को बाहर लाने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें ये देखना चाहिए कि बच्चों के अंदर क्या प्रतिभा है यानी क्या टैलेंट है। ईशान की भूमिका में दर्शील सफारी इस फिल्म की जान है। तो जो ईशान अवस्थी है यानी जो दर्शील सफारी है, यही फिल्म की जान है यानी यही मेन रोल है इस फिल्म का। विश्वास ही नहीं होता कि यह बच्चा अभिनय कर सकता है और कर रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ईशान अवस्थी यानी जो दर्शील सफारी है वो इतनी अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभाकर अपनी मासूमियत की तरह जिस तरह उसने नया जन्म दिया है इस पात्र को, यानी कितनी अच्छी तरह से उसने अपने पात्र का आयोजन किया है और बताया है कि
कैसा एक लड़का फिल्म में काम कर सकता है और अपने आप को इतनी तरह से अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकता है। जो सच्चाई में माता पिता गलती कर रहे हैं, यानी अपनी ज़बरदस्ती से अपने विचार बच्चों पर थोप रहे हैं या ज़बरदस्ती से उन पर करवा रहे हैं, वो गलत है। तो ईशान अवस्थी और आमिर खान जी, निकुंज जी, दोनों ने ये दिखाया है इस फिल्म में कि बच्चों के विचारों की कदर करनी चाहिए, उनकी प्रतिभा को बाहर लाना चाहिए, ना कि अपनी प्रतिभा से आप उनको दबाना है। क्योंकि माता पिता आजकल सभी लोग यही सोच रहे हैं कि उनके बच्चे फर्स्ट आए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। ये नहीं सोचना चाहते कि बच्चे क्या चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं और उनके मन में क्या है। तो इस फिल्म में यही बताया है आमिर खान जी। विश्वास ही नहीं होता कि यह बच्चा अभिनय कर रहा है। मासूम से देखने वाले इस बच्चे ने भय, क्रोध, उदासी और हास्य के हर भाव को अपने चेहरे से दर्शाया है। शायद इसलिए इसे संवाद कम दिए हैं। तो क्या हुआ है इस कहानी, अगर आप लोग ये फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईशान अवस्थी यानी जो दर्शन सफारी है उसके डायलॉग्स कम हैं, लेकिन उसके फेस में एक्सप्रेशन यानी भाव इतनी अच्छी तरह से चेहरे पर उसने बताया है भय, क्रोध और उदासी को, कि इसके लिए उसके लिए संवाद यानी डायलॉग्स कम दिए गए हैं। और आपको पता भी चलेगा कि इस कहानी में इस लड़के दर्शन सफारी ने कितनी अच्छी तरह अपने पात्र को आगे बढ़ाया है। यही बताया है कि इस कहानी में कि हमें क्या करना है। माता पिता को आमिर खान जी ने तारे ज़मीन पर यानी तारे जो ऊपर आसमान में होते हैं, अगर हम लोग अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ेंगे तो वो तारे इस ज़मीन पर आ सकते हैं और अपने हाथ में भी आ सकते हैं। हर एक लड़के और लड़की में कोई ना कोई प्रतिभा छुपी रहती है, यानी टैलेंट छुपा रहता है। लेकिन माता पिता और अध्यापकों का ये कर्तव्य बनता है कि उसे आगे लाए, उसे उभारे। ये ना सोचे कि वो क्या कर रहा है, उससे उसके ज़िंदगी में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। ऐसा नहीं होता है। हर एक लड़का लड़की या छात्र, हर एक लड़का लड़की या छात्र हर एक विषय में टैलेंटेड होते हैं। उनके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा छुपी होती है। जैसे कोई खेलने में बहुत ही आगे होते हैं, कोई पेंटिंग्स में, कोई गानों में, कोई डांस में, कोई पढ़ाई में। लेकिन आजकल के माँ बाप क्या सोचते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ते जाएं, यानी रैंकर्स बन जाएं और आगे बढ़कर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बने। लेकिन वो गलत है। हमको अपने बच्चों के अंदर की प्रतिभा को बाहर लाना है। हम माँ बाप हैं, हम लोग अध्यापक भी हैं, तो हमें देखना है कि अपने शिष्य या बच्चे, उनके विचार क्या है, उनके मन में क्या है, उनको बाहर लाना चाहिए और उनकी कदर करते हुए उनकी सहायता करनी चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि जो तुम लोग कर रहे हो वो गलत है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, ना कि पीछे हटना है। क्योंकि हम लोग, हमारे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही मासूम होते हैं। हम लोग जो कुछ भी उनसे कहेंगे वो उन्हें मान जाते हैं और उसी में अपनी भावना कायम रखते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें आगे बढ़ते रहना है, लेकिन हमें हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि वो लोग हर काम कर सकते हैं और वो लोग जो भी काम कर रहे हैं वो सही है या गलत, अध्यापकों के माध्यम से और माता पिता के माध्यम से उन्हें देखना है और उन्हें सही करना है। उन्हें बताना है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई काम करना चाहिए। जैसे हर एक को पढ़ाई पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ हम लोग कार्यक्रम भी करते हैं। जैसे स्कूल में यानी विद्यालय में खेलकूद के कार्यक्रम होते हैं, गाने का कार्यक्रम होता है, नाचने का कुछ ऐसे कार्यक्रम, डिबेट होता है और ऐसे कॉम्पिटिशन। तो हर एक में बच्चों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए और उनके अंदर की जो प्रतिभा यानी टैलेंट होती है उसे बाहर लाना चाहिए। क्योंकि हर एक बच्चे में एक ना एक टैलेंट ज़रूर होता है, लेकिन थोड़े बच्चे भय के कारण या दूसरों के दबाव के कारण वो लोग बाहर नहीं आते। बच्चे सोचते हैं कि अगर हम लोग कुछ कहेंगे या बोलेंगे, वो अगर गलत हो जाए तो अपने साथी जो है वो हम पर हंसेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हमें जो कुछ भी है उस अपने बच्चों को यानी अपने शिष्य जो होते हैं वो माता पिता हम पर भरोसा यानी अध्यापकों को भरोसा कर बच्चों को यहाँ भेजते हैं। तो बच्चों को और अध्यापकों का यह काम बनता है कि बच्चों को देखना है, उनके अंदर की प्रतिभा को बाहर लाना है और उन्हें समझाना है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें सही क्या है और गलत क्या है। बच्चे मासूम होते हैं, अगर हम लोग ठीक तरह से समझा देंगे तो वो समझ जाएंगे और एक अच्छे रास्ते पर बढ़ेंगे। तो
हम लोग को यही देखना है कि हम उनके अच्छे मार्ग पर उन्हें दिखाएं और आगे बढ़ने की प्रोत्साहन करें। धन्यवाद बेटा।